पे तेरा के दे दे सुनने बे चक के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर रखता दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर वैसे आई एम सरप्राइज्ड आप यहाँ आए। एक्चुअली सरप्राइज तो मैं हुआ हूँ आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाता देख। क्यों तुम्हें लगा मैं अनपढ़ हूँ? काम के साथ साथ मजाक भी अच्छा कर लेती हैं आप। ऐसे ही गरीबों को पढ़ाना, मरीजों को दवाइयाँ पहुँचाना, इसके अलावा क्या क्या कर लेती हैं आप? बस जब जो अच्छा काम करने का मौका लग जाए। ओके, यानी सोशल सर्विस। वैसे ये शौक लगा कैसे? शौक शौक नहीं है, धर्म है मेरा। शौक होता तो अनाथ आश्रम जाके कभी कंबल बांट आती या गरीबों को खाना दे देती। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। नो नो, एक्चुअली हमारी सोसाइटी की सोच ही कुछ ऐसी है। नॉट योर फॉल्ट। सही कह रही हैं आप। अब तक तो मुझे भी सोशल सर्विस का मतलब यही पता था। माय मॉम डज इट। और तुम्हें देखकर मुझे यही लगा कि कोई अमीर लड़की है, नया नया शौक लगा है सोशल सर्विस करने का। यू नो, सोशल सर्विस का मतलब ये नहीं कि हम गरीब को एक वक्त का खाना दे दें, बल्कि उसे इस काबिल बनाएं, उसकी मदद करें ताकि वो अपना पेट रोज भर पाए। माय गॉड, कितना कुछ पता है यार तुम्हें। और मुझे कुछ पता ही नहीं है। कैसे आता है ये सब ख्याल करने का? एक्चुअली द रीजन इज माई ग्रैनी। मेरे पेरेंट्स यूके में हैं। आई मीन दे सेटल देयर। पापा हमेशा चाहते थे कि दादी उनके पास आके रहें, लेकिन दादी को देश से बहुत प्यार था। उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लोगों के लिए, बट नाउ शी इज ओल्ड। वो इतना एक्टिवली कुछ कर नहीं पाती हैं, एंड शी इज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन, यू नो। तो बस मैं यहाँ आ गई उनके पास। यानी कि दादी जी की गद्दी अभी आपने संभाल ली है। Whatever, आप जैसा सोच। बट आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में बताने लायक ऐसे कुछ है ही नहीं। नाम करण मल्होत्रा, सन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जेडी मल्होत्रा। पढ़ाई, ऐश, सब अपने डैड के पैसों पर किए, और अब उसी पैसे से जा रहा हूँ न्यूयॉर्क पढ़ने। एंड अचीवमेंट नील। जीरो। न्यूयॉर्क जाते रहे हो, अचीव भी कर लोगे? शायद हाँ, शायद। समीर, मुझे लग रहा है तुम इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हर बार इस बात को टाल देता था मैं। तो पता, राधे की हर हाँ में हाँ मिलाई मैंने। जो वो करता था वही मैं भी करता था, इतना कि लोग मुझे उसका चमचा बोलने लगे हैं। समीर, तुम उन लोगों की बात का बुरा मान रहे हो जिनकी बात की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आशिमा जी, मैं जानता हूँ
कि उन सब लोगों की बात की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि जब ये बात मैंने राधे को जाकर बताई, उसको बुरा ही नहीं लगा बिल्कुल। समीर, हो सकता है ना बात कुछ और हो, या फिर तुम्हें किसी बात को लेकर कुछ गलत फहमी हो गई हो। गलत फहमियां तो अब दूर हो गई हैं आशिमा जी। सबसे अच्छा दोस्त मानता था मैं राधे को, सबसे अच्छा दोस्त। और मैं क्या था उसके लिए? उसका चमचा। समीर, तुम्हारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। पता नहीं तुम क्यों इन सब बातों को लेकर इतना परेशान हो रहे हो। बात कहूँ आशिमा जी आपसे, बहुत अकेला हो गया हूं मैं। समीर, कहाँ हो तुम अकेले? मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। नहीं आशिमा जी, आपसे तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं है। आपको तो जाना ही है पढ़ाई करने के लिए। मैं तो खुद ही बेवकूफ हूं। मैंने कभी अपने बारे में सोचा नहीं कि मैं खुद क्या हूं, मेरी अपनी पहचान क्या है। कुछ नहीं। समीर, अपनी पहचान को लेकर परेशान होना गलत नहीं है, बल्कि हर इंसान की एक पहचान होनी चाहिए। भला बिना पहचान के भी कोई इंसान होता है। समीर, हेलो डैड, आई एम फाइन डैड। क्या बात है, ओबामा जिंदाबाद। एक्सक्यूज मी सर। करण, कल स्कूल में मिलते, कल खूब बातें करेंगे ओबामा के बारे में। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। करण, यहाँ कैसे, बताओ। सर मैं आप ही के पास आ रहा था। बताओ क्या है। सर राधे, समीर, अली, ये जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कंफ्यूज होते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। आज मैं भी प्रॉब्लम में हूँ सर, कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, तो मैं आपके पास आ गया। तो उन बदमाशों ने मेरे बारे में ये गलत फहमी फैला ही थी। चलो यहाँ बैठ के बात करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में मैं तुम्हारी इस उलझन का हल निकाल पाता हूँ या नहीं। आओ बैठो बैठो, अब बताओ क्या बात है। सर आपको तो पता ही है कि मॉम डैड मुझे यूएस भेज रहे हैं और मेरी टिकट आ गई है सर। मंडे नाइट को जा रहा हूँ। और तुम इस कश्मकश में हो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, राइट? सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपके बारे में? अगर इस सवाल से तुम्हें अपनी उलझन का हल मिल जाए तो जरूर पूछो। सर मैंने सुना था कि आपके दादाजी बाहर से आए थे और आपके ज्यादातर रिलेटिव्स वहीं पर हैं। तुमने जिस भी जासूस से ये सुना है बिल्कुल सही सुना है। हाँ, मेरे दादाजी अमेरिका से आए थे, मेरे पिताजी की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, वगैरह वगैरह। सर अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, सारी सुख सुविधाएं हैं वहां पर। इन मेनी वेज यहाँ से बेहतर जिंदगी है वहाँ की। तो सर फिर भी आपने कभी आपका मन नहीं किया सर कि आप वहाँ वापस चले जाएं और एक बेहतर जिंदगी जिएं, इंस्टेड ऑफ आप यहाँ रुक गए छोटे से शहर में, एक सरकारी स्कूल में आपने टीचर की जॉब करना पसंद किया। मैं कुछ समझा नहीं सर। करण, मैं जब अपने पिताजी के साथ यहाँ बिजनौर आया था ना, तो मैं बहुत छोटा सा था, हम बहुत सारी परेशानियों में घिरे थे।
मैं अमेरिका जा सकता था, अब क्यों नहीं गया? शायद इसलिए कि मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बिजनौर में मेरी जरूरत है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो करण, मैं अगर अमेरिका चला जाता ना तो शायद मेरा भला होता और शायद मेरे रिश्तेदारों को अच्छा लगता। लेकिन मैंने जो इस छोटे शहर के गवर्नमेंट स्कूल में जो नौकरी की, मुझे लगता है कि उस नौकरी से मेरी जिंदगी को एक मकसद मिले, एक मतलब मिला। न जाने कितने बरसों से मैं GIC में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनमें से कितने अपने पैरों पे आज खड़े हैं, उनमें से कुछ शायद हवाई जहाज भी चला रहे हो। हमने उन्हें काबिल बनाने की कोशिश की और आज वो दूसरों को काबिल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं जब अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो इस दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। शायद वो सुकून मुझे ना मिलता अगर मैं इस हवाई जहाज से अमेरिका चला जाता। शायद दुनिया की किसी भी सहूलियत से मुझे इतना सुकून नहीं मिलता। करण, मैं बिजनौर में इसलिए रुका क्योंकि यहां बिजनौर में मेरी जरूरत थी और इस जरूरत से मेरे इस दिल को एक सुकून मिला। अब तुम्हें यह सोचना है कि दुनिया के कौन से कोने में तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत कहां है, और क्या उस जरूरत से तुम्हारे इस दिल को सुकून मिला? मुझसे दोस्ती करोगे? अगर ना भी कहोगे तो कोई बात नहीं। दोस्ती के लिए बढ़ाया हुआ हाथ ना हम ठुकराते नहीं है जी कभी। जिंदगी में जो दोस्त सबसे पुराने होते हैं ना, और जो दिल के करीब होते हैं, उन्हें हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो तो दिल में बसते हैं। तुम सबसे मिलने के बाद ना जो दोस्ती का मतलब समझ में आया वो तो कुछ और ही था। जानती हो आशिमा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम ना दिमाग से पूछते हैं और दिमाग कभी कोई जवाब देता ही नहीं। दिल से पूछ के देखो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। Don't go. We are very good friends. So if you go now, then we all feel very bad. So if you stay, we party, and you breaking friendship na is not good.
अपने साथ, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। अब तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि क्या करना है और कहाँ रहकर करना है। एक तरफ नए रिश्ते, नए दोस्त हैं और एक तरफ करियर। समीर, कहाँ है तू भाई? हैं? कहाँ है? यही तो हूँ, देख तो रहा है तू। हाँ देखूं तो यही है, लेकिन कॉलेज से कहाँ चला गया था भाई? एक जरूरी काम आ गया था मुझे। ओ, जरूरी काम आ गया था। ओए होए, बड़े जरूरी काम आ गए तुझे आजकल है। देखिए देखिए। क्यों? जरूरी काम हमें ना हो सकता? हाँ? हम तो फालतू हैं। हाँ, जरूरी काम तो बस तुम जैसे लोगों को होता है ना? यार सॉरी यार, तुझे बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी भाई, लेकिन ना वो अच्छा ठीक है, जरूरी काम तो मेरे को बता के आना था ना। मैं तो ढूंढ रहा था वहां पर कॉलेज में तेरे को, तू चुपचाप से खिसक के वहां पर आ गया है। सारे काम बता के करूंगा मैं तुझे। भाई नहीं बता सकता था, जरूरी काम था, नहीं बताया, बात खत्म। अरे समीर, हो क्या गया तुझे? है हर बात पे काटने दौड़ रहा तू। ऐसा ही हूँ भाई मैं, परेशानी है तो मत बात करना, क्यों करता फिर? अरे समीर ये ठंडक भरी शाम, चाय का ग्लास और हाथ में मूंगफली, दुनिया में इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो है। वो क्या है कि मौसम भी बड़ा सुहाना है ना आजकल। लेकिन मेरे दोस्त का मूड खराब है, हैं? क्या हो गया? कुछ ना यार, सुहाना मौसम करके याद मत दिलाना, क्या कर रहा तू? ठीक ना बोल रहा मैं? ना बहुत दिनों से फूलों वाली बुरसेट भी ना देख रही। चुप रह जाना अब। ये फूलों वाली भूसे का क्या चक्कर है? अरे कुछ ना तू चक्कर में मत पड़े इसके, बस टांग खींचे मेरी, मजाक करने का था से। वैसे हम ना बता रहे हैं, हमें लग रहा है कि तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। अरे कुछ ना यार, जो मैं बोल रहा हूँ ना अली तू क्या फंसवा रहा बिना बात का मेरे को तू? अरे यार राधे, समीर ना आया यार वो मिला था मेरे से शाम को, बिजी है, कुछ काम से बिजी है आज। यार हम कुछ लोग तो बचे हैं गिनती के। आयशा और सुहानी गए, आशिमा और करण भी जाने वाले हैं। और ये समीर, उसको भी जाना था, उसको भी जरूरी काम याद। अरे भाई क्या बातें हो रही है? किसी की बुराइयां हो रही है क्या? अरे कुछ ना, वो सबके सब हमें छोड़ के जा रहे हैं ना। करण, आप भी जा रहे हैं जी, तो बस आप लोगों की बातें कर रहे थे हम। अरे यार, ये सब बातें क्यों याद दिला रहे हो? अरे मैं सोच रही थी कि यहाँ पर किसी एक के चेहरे पे एक स्माइल लाई जाए। सिर्फ एक के चेहरे पे पार्शियलिटी है ये? नहीं, खुश तो तुम सभी होगे, लेकिन किसी एक के लिए बात थोड़ी खास है। तो जल्दी बताओ। तुम दोनों जहाँ मिल जाते हो हमेशा पहले बुझाते रहते हो, खोपड़ी समय एकदम घूम करके। क्या बात है, बता दो एक बार में फटाक से। तो मैं सोच रही हूँ कि गुड न्यूज को यहीं बुला लेते। अरे क्या है, बता तो दो। गुड न्यूज? अरे भाई आ भी जाओ, बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। अच्छा जी, कौन है? सुहानी जी, अरे पकड़, क्या कर रहा, हाथ जला दी तुमने? सॉरी। हेलो। अरे कैसे हैं जी आप? जी कब बस थोड़ी देर पहले। हाय, कैसी सुहानी? गुड। हेलो जी। हेलो जी, आप कैसे हैं जी? वैसे अब हमें लगता है टाइम आ चुका है कि हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। बैठो ना जी, बैठो। आप हाँ जी। अच्छा
कब आए जी आप? मैं बस थोड़ी देर पहले। तो आशिमा ने कहा चलो सबसे मिलने। ये तो बहुत अच्छा किया। थैंक यू आसिमा जी, तो बहुत सी गुड न्यूज़ थी ये, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। ये लो। कैसे हो? बहुत अच्छा। चाय। बहुत ठंड है। हाँ। अरे मूंगफलियाँ। हाँ। एक गुड न्यूज और है। और है? तुम्हारे लिए बैड हो सकती है। सुहानी का एंट्रेंस क्लियर हो गया है, उसे एडमिशन मिल गया है। अरे वाह। आसिमा जी, ये मेरे लिए बैड न्यूज़ ना है जी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज़ है। हाँ, मैं तो हमेशा ये चाहूंगा ना जी, हमारी सोनी जी जाए कैम्ब्रिज में जाकर के अच्छा अच्छा नाम कमाए, है ना? और मुझे विश्वास है, देखना वहां से जब वो क्या कहें कि अरे वो क्या कहें, जो मिल जाती है डिग्री 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 जो मिल जाएगी, उसके बाद वापस बिजनौर में आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, देख लेना। बिल्कुल राजू, मैं पक्का बिजनौर वापस आऊंगी। बिजनौर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी सारी फैमिली यहाँ है, सारे दोस्त यहाँ हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम सब यहाँ हो। हाँ वो तो है। सोनी जी, आज आपसे एक वादा कर रहा हूँ जी मैं, सच्ची जी। वादा ये है जी कि जैसे आपने अभी बड़े विलायती स्कूल में जाकर के आपने वो प्राउड फील कराया जी मुझे, मैंने सोच लिया जी अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा जी। और देखना आपको एक दिन ना आपको मेरे पे वो प्राउड फील होगा जी। ये वो क्या कहें, वो सब प्रॉमिस है जी, ये सच्ची। ठीक है, तो वो प्रॉमिस तो ठीक है, हाँ जी। पर तुम्हें एक और प्रॉमिस करना पड़ेगा सबके सामने। जी आप बोलो जी, जो बोलोगे कर दूंगा सुहानी जी। करेगा करेगा, जल्दी बताओ। नहीं कर पाएगा यार ये। करेगा यार। अरे बोल के देखो। अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझे सुहानी जी की बजाय सुहानी कह के बोलना पड़ेगा। अरे इसमें कोई बड़ी बात ही ना है सुहानी जी। अरे क्या बात कर दी सुहानी जी आपने। वो सुहानी। बोल दिया पर मैंने। बोल दिया, लेकिन शुक्रिया सुहानी। आज तुम्हारी वजह से हम सब दोस्त बहुत दिनों बाद इतने खुश हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? और अभी कुछ दिनों में तो तुम तीनों के दिनों चले जाओगे, फिर हम लोग वापस ऐसे ही हो जाएंगे। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तुम सबके लिए एक और न्यूज़ है मेरे पास। क्या? मैंने फैसला किया है कि मैं बिजनौर छोड़कर नहीं जा रही। क्या? कर रहे हो? ग्रेट न्यूज़। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है यार। अरे आज का बिजनेस टाइम्स ना पढ़ा मैंने। आज तो बड़ा अच्छा दिन लिखे है। आज तो वो बात होगी जी कि अगर मैंने पहलवान हलवाई के पास जाके कहा होता कि मेरे पिछले 1 साल का जितना भी हिसाब किताब है उसका हवाई जहाज बना के उड़ा दे, तो वो हवाई जहाज बना के उड़ा देता। खुशियां यूं ही मिलती हैं हमसे अक्सर अचानक, कभी तेज धूप में, कभी सियाह रात में, और चल पड़ती हैं उंगली पकड़े साथ साथ।